दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों, मैं आज बात करने के लिए आया हूं स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर। इंटरेस्ट रेट में कटौती हुई है भारत सरकार के द्वारा और अब वो नया इंटरेस्ट रेट क्या हो गया है ये जानकारी देने के लिए आया हूं मेरे मित्रों। कोरोना जैसी महामारी आने के बाद में और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में एक रुकावट आने के बाद में सभी देश की सरकारों ने अपने अपने यहां पे इंटरेस्ट रेट में कटौती करी है, जिसके ऊपर उसके मूलभूत खर्चों को नहीं रोकते हुए इंटरेस्ट रेट की कटौती से जो पैसा गवर्नमेंट और सरकार को बचेगी उसको जन कल्याणकारी कार्यों में निवेश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, मैं इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए आपको अपने डेस्कटॉप पे लाऊंगा और जहां पे मैं आपको आज का जो इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर हुआ है मैं उसके बारे में आपको सूचना दूंगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं प्रदान कर पाऊं मेरे मित्रों। दोस्तों, जानिए पीपीएफ, एनएससी समेत अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम पर कितना इंटरेस्ट मिलता है। सरकार ने पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट रेट और एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंटरेस्ट रेट समेत अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट पे कई बदलाव करने का फैसला किया है। सरकार यह फैसला तीसरी तिमाही का मतलब है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए किया है। मित्रों, कोरोना के कारण बैंकों के विभिन्न जमा दरों में नरमी का रुख बना है। इसी में सरकार ने पीपीएफ, एनएससी समेत अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम पर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही जो अक्टूबर से दिसंबर तक होती है के लिए इंटरेस्ट रेट में बदलाव करने का फैसला किया है। पीपीएफ पर ब्याज दर तीसरी तिमाही में 7.10% मिलेगी, 7.10% मिलेगी। वहीं एनएससी पे ये ब्याज दर 6.8% का रहेगा। मित्रों, वित्त मंत्रालय तिमाही आधार पर लघु बचत योजनाओं, इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दरों को अधिसूचित करता है और आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज साहब ने सरकार की चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए उधारी लक्ष्य की जानकारी देते हुए बताया कि तीसरी तिमाही में लघु बचत योजनाओं के ब्याज दरों में कोई बदलाव किया गया है। बाद में वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा गया कि वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर को जुलाई सितंबर में तय किए गए स्तर पर बरकरार रखा गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जो ब्याज का दर जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसके लिए 7.4% बनी रहेगी। इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। वहीं पे बचत जमा सेविंग डिपॉजिट पर ब्याज दर में 4% पर बरकरार रखा गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत सरकार की छोटी बचत की प्रमुख योजना है। इसमें कोई भी वरिष्ठ नागरिक 1000 रुपए के गुणक में अधिकतम 15 लाख तक निवेश कर सकते हैं। 55 साल के बाद वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने वालों को भी इस योजना में हिस्सा बन सकते हैं। ये बहुत अच्छी सूचना है भारत सरकार के द्वारा। इस योजना में हर तिमाही में ब्याज मिलता है। एससीएसएस खाता 5 साल में मैच्योर होता है, मगर इसे 3 साल के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शर्त है कि इसे एक बार ही बढ़ा सकते हैं। इसमें अप्रैल जून की तिमाही के लिए 7.45% की ब्याज दर है, जो अन्य निश्चित रिटर्न वाली योजना की तुलना में सबसे अधिक है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अभी भी जो ब्याज की दर है वो सबसे बेहतर है। अगर मैं सुकन्या समृद्धि योजनाओं की बात करूं तो वहां पर तीसरी तिमाही के लिए 7.60% का ब्याज दर रहेगा, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुकन्या समृद्धि योजनाएं की जाती है। इसके ऊपर मैं एक अलग से आपको संपूर्ण वीडियो बना के देने की कोशिश करूंगा। किसान विकास पत्र पे नया जो ब्याज दर लागू होगा वो 6.94% होगी। इसमें एक बहुत ही अच्छी स्कीम होती है जिसमें आमतौर पर निवेशक अपने पैसे को डबल करने के लिए रखते हैं। अब इस स्कीम की मैच्योरिटी 124 महीने यानी कि 10 साल 4 महीने में होगी। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जो किसान विकास पत्र में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपीज के लिए है। यह 5000 रुपए, 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के इसे आपको खरीदना है तो आप किसी भी
पोस्ट ऑफिस या बैंक से इसको परचेज कर सकते हैं। इसी तरह टर्म डिपॉजिट पे जो ब्याज दर हो गया है 1 से 5 साल के लिए 5.5% से लेकर 6.7% के ऊपर आ गया है, वहीं 5 साल के लिए करेंट डिपॉजिट दर 5.8% रखी गई है। तो ये प्रमुख बदलाव है दोस्तों। दिन प्रतिदिन, साल दर साल, महीने दर महीने आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा और आप इस बात के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें कि आगे आने वाले समय में भी इस तरह के डिपॉजिट स्कीमों पे ब्याज दर कम होगी, क्योंकि जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाता है। इसके ऊपर हमने पहले भी आपको वीडियो बना करके दिया हुआ है, आप हमारे आई बटन में आकर के चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी मित्र को कुछ और सवाल रह जाता है तो हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपका धन्यवाद भी करेंगे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं और अपने दोस्तों और मित्रों तक फॉरवर्ड करते हैं। दोस्तों, वित्तीय क्षेत्र की अनेक विषय पे मैं आपको वीडियो देता रहा हूं और आगे भी आपको वीडियो देता रहूंगा। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल का रेगुलर सब्सक्राइबर बनते हुए, सब्सक्राइब करते हुए आप हमारे रेगुलर दर्शक बने रहें। नमस्कार दोस्तों।